हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स में एक्सरसाइज 10.2। बेटा इस एक्सरसाइज 10.2 में टोटल क्वेश्चन है आपके 13। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट Q आपको गिवन है, वहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। जो पॉइंट Q है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 25 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। फिगर ड्रॉ करते बेटा, यहाँ सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। यहाँ हमने कोई पॉइंट Q ले लिया है, पॉइंट Q। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट Q इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम ले लेते हैं P। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये है, सेंटर से Q का डिस्टेंस आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। रेडियस इज OP, रेडियस OP है और यहाँ पर आपको रेडियस फाइंड करना है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन को। एंगल OPQ, एंगल OPQ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल OPQ इज 90 डिग्री। ऐसा क्यों है बेटा? PQ क्या है यहाँ पर, टेंजेंट है, एंड OP क्या है यहाँ पर, रेडियस है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमने थ्योरम 10.1 में किया था। तो यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं टेंजेंट, एंड टेंजेंट क्या है बेटा, यहाँ पर PQ है। टेंजेंट इज perpendicular to the radius and radius is OP through the point of contact। तो यहाँ पर एंगल OPQ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाए ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल OPQ देखेंगे आप, ट्राइंगल OPQ देखेंगे। ट्राइंगल, ये 90 डिग्री एंगल बन गया OPQ एंड एंगल OPQ इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बेटा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखेंगे हम OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर हमें यहाँ पर गिवन है 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर। OP आपको फाइंड आउट करना है एंड PQ इज 24 सेंटीमीटर प्लस 24 का स्क्वायर। यहाँ से OP स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 49। OP स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड हमें फाइंड आउट करना है OP इक्वल्स टू √49 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन है तो हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा यहाँ आपको फिगर गिवन है। यहाँ पर बोला गया है इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ, TP ये रहा, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O यहाँ पर गिवन है। सो दैट POQ ये आपको एंगल गिवन है 110 डिग्री एंड आपको फाइंड आउट करना है एंगल PTQ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते बेटा फिगर को ध्यान से समझना है। यहाँ पर OQTP आपको क्या लग रहा है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल OPQ क्या होगा एंड एंगल OQT क्या होगा। सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल OQT इज ऑल्सो 90 डिग्री। ऐसा क्यों है, फिगर में देखेंगे बेटा। PT क्या है, PT टेंजेंट है
एंड ओ पी क्या है, रेडियस है, एंड टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी क्या है, टी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है, एंड ओ क्यू क्या है, रेडियस है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ रीजन सेम होगा, यहाँ रीजन लिखिए हम बाय थ्योरम 10.1 टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर दोनों एंगल्स मिल रहे हैं 90 डिग्री। अब देखो बेटा, इस क्वाड्रिलेटरल में हमें 4 एंगल्स होते हैं, यहाँ पर हम मिल गया 110 डिग्री, ये मिल गया 90, ये वाला 90, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, एंगल पी ओ क्यू जो आपको गिवन है प्लस एंगल ओ पी टी, और ओ पी टी अभी हमने फाइंड आउट किया है 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ क्यू टी वो भी है 90 डिग्री, एंड आपको फाइंड आउट करना है पी टी क्यू। तो इसमें 4 एंगल्स है और 4 एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। यहाँ पर आपको मेंशन करना है रीजन, द सम ऑफ ऑल दी 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू है बेटा हमारे पास 110 डिग्री, एंगल ओ पी टी इज़ 90 डिग्री, एंगल ओ क्यू टी इज़ 90 डिग्री, एंड एंगल पी टी क्यू आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 360 डिग्री। 110 प्लस 90 इज़ 200, 200 प्लस 90 इज़ 290 डिग्री, प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360। यहाँ से आपको एंगल पी टी क्यू मिल जाएगा 360 माइनस 290 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यहाँ देखते बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी है 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है 2 टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, पॉइंट पी यहाँ पर है, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पी ए, एंड एक टेंजेंट यहाँ पर आ गई पी बी, ये है पी ए और यहाँ पर बन गई है पी बी। ठीक है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री, यहाँ पर हमने ले लिया सेंटर। देन एंगल पी ओ ए आपको फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ ए, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम ओ पी को हमने ज्वाइन कर लिया, ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं, ओ बी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है बेटा, आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है पी ओ ए, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, यहाँ पर देखते हैं ओ ए पी ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्राइंगल को बेटा हमें कॉन्ग्रेंट करना है। अब इन दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देखोगे, ओ ए यहाँ पर भी ओ बी है, क्या है, सेम सर्कल के रेडियाई है। पी ए एंड पी बी क्या है, टेंजेंट्स है, हमने थ्योरम 10.2 में किया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। देन ओ पी क्या है यहाँ पर कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। यहाँ लिख रहे हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रीजन लिखेंगे रेडियाई, देन पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये थ्योरम 10.2 था हमारा जिसमें था लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी। देन बेटा ओ पी इक्वल्स टू ओ पी इक्वल्स टू ओ पी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ दोनों ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय एस 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 क्राइटेरिया, साइड से।
और जब बेटा दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं OPA, इस ट्राइंगल का ये एंगल और ये इस ट्राइंगल का ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल OPA इक्वल्स टू ट्राइंगल OPB। और यहाँ देखो बेटा, ये पूरा एंगल आपको कितना दे रखा है, 80 डिग्री। अगर दोनों एंगल इक्वल है दैट मीन्स दोनों क्या हो जाएंगे, 40 डिग्री हो जाएंगे। एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OPB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल APB, एंड APB आपको दे रखा है 80 डिग्री। हाफ इंटू 80 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों एंगल्स क्या मिल जाएंगे आपको बेटा, 40 डिग्री मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, आपको फाइंड करना है यहाँ पर POA, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये वाला ट्राइंगल हम ले सकते हैं, यहाँ पर OAP ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल OAP में हम लिख सकते हैं एंगल OAP प्लस एंगल OPA प्लस POA। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होगा बेटा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है बिकॉज द सम ऑफ three angles of a triangle is 180 डिग्री। और यहाँ पर बेटा हमें दो एंगल्स पता है कौन कौन से, OAP। तो आपको OAP कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। OAP 90 डिग्री क्यों होगा बेटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रीजन एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर एक एंगल हो गया 90 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया है OAP, तो हमने लिख दिया 90 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या है बेटा, OPA, ये अभी हमने फाइंड आउट किया है 40 डिग्री। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 प्लस 40 डिग्री। POA आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 40 इज 130 डिग्री प्लस एंगल POA इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल POA इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऑप्शन में देखते बेटा ऐसा एंगल है, यस बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन हमने एक डायामीटर ड्रॉ किया है। सेंटर O से पास होने वाली कॉर्ड को हम कहते हैं डायामीटर। तो ये डायामीटर हो गया, हमारा इसका नाम दे देते हैं PQ। अब इस क्वेश्चन में बोला गया प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। तो एंड क्या है, P एंड Q। P एंड Q पे हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी ये, और इन टेंजेंट्स को हम लिख देते हैं AB एंड CD। तो बेटा क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन PQ इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यहां पर हमने बेटा एक PQ डायमीटर ड्रॉ कर लिया है विद सेंटर O, ठीक है। एंड देन द लाइन्स AB एंड CD, the lines AB and CD are the tangents at P and Q respectively। एंड हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी डायमीटर के एंड पॉइंट्स में। फर्स्ट वन इज AB एंड सेकेंड वन इज CD। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ये टेंजेंट्स ड्रॉ की है वो क्या है, पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD। तो यहां पर हम प्रूफ स्टार्ट करते बेटा।
सबसे पहले समझो बेटा, अगर टू लाइंस पैरेलल है हमारे पास और एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल्स होता है? ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर लाइंस पैरेलल है देन ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल है। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एंगल ओ पी ए, ये वाला एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ क्यू डी, ये वाला एंगल ओ क्यू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है बेटा? ए बी क्या है यहाँ पर? टेंजेंट है एंड ओ पी क्या है? सेंटर है। एंड टेंजेंट इज ओ पी इज अ रेडियस। तो जो ये टेंजेंट है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर ओ क्यू क्या है? रेडियस है। सी डी क्या है? टेंजेंट है। दैट मीन्स ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। रीजन सेम हो रहा है यहाँ पर, टेंजेंट इज perpendicular to the radius through the point of contact। सेम रीजन है। अब बेटा ये दोनों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। और दोनों हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू डी। और ध्यान से देखेंगे बेटा यहाँ पर ए बी एंड सी डी क्या है बेटा? टू लाइन्स है। और यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या है? क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं? और ये तभी होंगे व्हेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। समझो बेटा ध्यान से, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यहाँ पर हमने इनको शो कर दिया कि ये एंगल्स दोनों इक्वल है एंड ये ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ हम एक लाइन लिख देंगे, बट these form a pair of equal alternate angles। therefore AB is parallel to CD। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। परपेंडिकुलर, सबसे पहले तो हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। यहां पर हमने एक फिगर ड्रॉ कर दी। ये सर्कल है विद सेंटर O। यहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बेटा, P पॉइंट ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, मीन्स यहां पर आपको बताना है कि जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के और वो सेंटर से पास हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले समझेंगे बेटा, आपको गिवन क्या है? गिवन आ सर्कल विथ सेंटर O एंड अ टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट लिख देते हैं हम AB, एंड अ टेंजेंट AB टच द सर्कल एट पॉइंट P पर टच कर रहा है। ठीक है, अब आपको बेटा इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप पूरा यहां पर लिख देंगे परपेंडिकुलर एट पॉइंट P, एट P टू टेंजेंट, और यहां पर टेंजेंट क्या है? AB। तो जो परपेंडिकुलर है एट पॉइंट P टू द टेंजेंट AB passes through the center। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रूफ मैंने आपको बताया है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं लेट परपेंडिकुलर, कि जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
at the point of contact to the tangent does not pass through the center। ये हमने लेट कर लिया बेटा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, हम उसका एकदम अपोजिट लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है। लेट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। तो यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ओ डैश, कि जो ओ डैश एक पॉइंट है यहां से, और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं ओपी पे, कि जो बेटा ओ डैश पी है वो परपेंडिकुलर है पीबी के। ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू पीटी। ये हमने लेट कर लिया कि ओ डैश पी जो पीबी के परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमने बेटा ओपी को भी ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं एज ओपी इज रेडियस। हमें पता है कि ओपी क्या है बेटा, रेडियस है, एंड रेडियस कहाँ, सेंटर से तो बनेगा, ठीक है। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। और बेटा अगर ओपी रेडियस है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीपी। ओपी है वो पीबी के परपेंडिकुलर क्यों है, रीजन इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है बेटा, थ्योरम में हमने देखा था। तो ये परपेंडिकुलर है। अब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हो, जो ओ डैश पी है वो भी पीबी के परपेंडिकुलर है, एंड ओपी है वो भी पीबी के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम कह सकते हैं कि जो ओ डैश पी है एंड जो ओपी है वो दोनों ही क्या है, आर परपेंडिकुलर टू पीबी। बट ऐसा पॉसिबल होता है क्या बेटा, अगर हम एक कोई लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन पर एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे परपेंडिकुलर नहीं होंगे बेटा। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है तो एक पॉइंट से आप एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं एज ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन from a point on a line. Hence, perpendicular from the point of contact passes through the center. अब देखो बेटा ऐसा क्यों है, यहाँ पर हमने बोला है कि जो ओ डैश पी है जो ओपी है दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है पीबी के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर ओपी एंड ओ डैश पी मस्ट कोइंसाइड, 80 पॉइंट होना चाहिए ये। और अगर ये 80 पॉइंट है दैट मीन्स वो क्या है, सेंटर से पास हो रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ओ डैश पी, एक ओ डैश कोई पॉइंट ले लिया था एंड हमने लेट किया था कि जो ओ डैश पी है वो पीबी के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर क्या बेटा, ओपी रेडियस है तो ओपी भी पीबी के परपेंडिकुलर होगा। बाय थ्योरम 10.1 टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ओ डैश पीबी के परपेंडिकुलर है, ओपी भी पीबी के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स जो ओ है ओ डैश है दोनों 80 पॉइंट होना चाहिए। और अगर दोनों 80 पॉइंट है दैट मीन्स वो क्या है, ओ से सेंटर से पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है बेटा। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो लेंथ की टेंजेंट है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। और जो पॉइंट ए है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और जो ये पॉइंट ए है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन को समझना है बेटा। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, यहां पर हमने ले लिया एक सर्कल विद सेंटर ओ एंड
द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, इसको ले लिया पॉइंट पी, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट ए लेना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से जो टेंजेंट है इज 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस जो आपको गिवन है वो 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। साथ में बोला है जो पॉइंट ए है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। अब ओपी को ज्वाइन करेंगे हम। आपको यहाँ फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, मीन्स आपको ओपी फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ओ पी ए क्या होगा, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ऐसा क्या है, क्यों है बेटा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर टेंजेंट क्या है, पी ए क्या है, टेंजेंट है, एंड रेडियस क्या है, ओपी है। पी ए क्या है, टेंजेंट है, ओपी क्या है, रेडियस है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ओ पी ए क्या हो गया बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए। ओ पी ए में हम लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने देखा बेटा मोस्टली क्वेश्चंस में हम थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2 यूज कर रहे हैं। ओ ए हमें गिवन है 5 स्क्वायर एंड ओ पी आपको फाइंड करना है एंड ए पी गिवन है 4। यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ओ पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, यहाँ पर हमें मिल गया 9। ओ पी स्क्वायर इज 9, देन ओ पी इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेटा जो ओ पी आपको फाइंड आउट करना था वो क्या है, रेडियस। हेंस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बेटा, जिनका कॉमन सेंटर होता है एंड रेडियाई डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए जिनका कॉमन सेंटर इज O ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर हम रेडियस ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। आपको जो बड़ा सर्कल है, जो लार्जर सर्कल है, उसकी कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। और जो स्मॉलर सर्कल को टच, तो हम यहाँ से ये कोड ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कोड ड्रॉ की बेटा हमने, और इसको हमने लिख दिया ए बी, यहाँ पर पी लिख देते हैं। ठीक है, अब फिगर को ध्यान से देखेंगे बेटा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है हमें गिवन विद सेंटर O, और यहाँ पर OP जो है स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, लार्जर सर्कल का रेडियस है OA 5 सेंटीमीटर एंड AB क्या है, लार्जर सर्कल की कोड है और जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, कहाँ पर, P पर। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेट O बी द common center of the 2 concentric circles। यहां पर concentric circle के सेंटर को हमने ले लिया O और AB क्या है, ये बेटा सब चीजें हमें गिवन है। AB be the chord of the larger circle
which touches the smaller circle at P. देन हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया है OP एंड OA को। अब यहां बेटा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में OPA कितना होगा, OPA ये वाला एंगल OPA इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय थियरम 10.1। यहां पर हम लिख सकते हैं टेंजेंट इज, अब जो बेटा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जो ये बेटा हमने यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ की है लार्जर सर्कल की AB, ये स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल OPA इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर एंगल OPA यहाँ पर 90 डिग्री, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। देन राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लिखते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल OPA यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा राइट एंगल के सामने वाली साइड, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंड यहाँ पर आपको OA गिवन है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OP इज 3 स्क्वायर एंड AP स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से AP स्क्वायर आ गया, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 16, 25 माइनस 9 बेटा ये 9 होगा, ठीक है। 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16। यहाँ से आपको AP की वैल्यू मिल गई है 4 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा जो ये AP है 4 सेंटीमीटर मिल गया है, आपको फाइंड क्या करनी है, इस AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस पूरे कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर OP क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, कोड के। और बेटा मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, अगर कोई परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। रिजल्ट क्या था, इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB देन AP इक्वल्स टू PB। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख देती हूं, सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle to a chord bisect the chord, ठीक है बेटा। अगर OP परपेंडिकुलर है AB के, दैट मीन्स AP इक्वल्स टू PB, AP PB के इक्वल होगा। AP 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, देयरफॉर AP इक्वल्स टू BP 4 सेंटीमीटर, और दोनों ही 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स जो AB की लेंथ क्या हो जाएगी, वो AP प्लस PB, AB की लेंथ हो जाएगी AP प्लस BP, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें बेटा लार्जर सर्कल की जो कोड है AB उसकी लेंथ मिल रही है हमें 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं बेटा, जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल की बाउंड्री को कवर कर रहा है, ठीक है। तो फिगर ऐसी बनेगी, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लिख देते हैं ABCD एंड ये सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट P Q R एंड S, ठीक है। आपको प्रूफ करना है AB प्लस CD मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। स्टार्ट करते हैं बेटा इसका प्रूफ, सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन ए क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी एंड यहाँ पर बेटा ए बी बी सी सी डी एंड डी ए क्या है, टेंजेंट्स हैं। ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर टेंजेंट्स। और आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। प्रूफ देखते बेटा यहाँ पर। सबसे पहले देखो बेटा, ए पी ए एस टी इक्वल होगा क्या, ए पी ए एस टी इक्वल, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है और ए से हमने टू टेंजेंट्स ड्रॉ की, ए पी एंड ए एस। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। थ्योरम 10.2। ऐसे ही हम पी बी इक्वल्स टू बी क्यू लिख सकते हैं, सी क्यू सी आर डी आर डी एस। अब इनको लिखना कैसे बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी क्या है, ए पी एंड पी बी से बना हुआ है, तो वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे। अगर यहाँ हम लिखते हैं ए बी, ठीक है, ए बी चाहिए ना हमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए बी किससे बना है, ए पी एंड पी बी से। तो यहाँ पर ए बी के साथ हमें क्या चाहिए, ए पी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ए पी के इक्वल क्या है, ए एस। अब जो पी बी है वो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे पी बी, और पी बी किससे इक्वल है, बी क्यू के इक्वल। ऐसे बेटा देखो यहाँ देखेंगे सी डी किससे बना है, डी आर एंड आर सी से। अगर हम डी आर यहाँ लिखते हैं तो डी आर किससे इक्वल है, डी एस के इक्वल है, एंड आर सी किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है। और हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो हमें प्रूफ करना है वही हमें मिलेगा। और ऐसा क्यों है बेटा, यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे, बिकॉज टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point are equal। ये सारी क्या है बेटा, टेंजेंट्स है। अब यहाँ देखो बेटा, इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी, और यहाँ पर मिलेगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब ध्यान से देखो बेटा फिगर में, ए पी प्लस बी बी इज ए बी, इसलिए हमने यहाँ पर ए बी के दोनों पार्ट्स ए पी प्लस बी बी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, एंड डी आर प्लस आर सी इज डी सी। ए एस प्लस बी क्यू तो ऐड नहीं हो सकते, बट ए एस प्लस डी एस क्या मिलेगा हमें, ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू इज बी सी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, जो हमें रिक्वायर्ड था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ए बी प्लस डी सी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी।